जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर के कुछ भाग होते हैं। पहला आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है ALU और तीसरा होता है मेमोरी इकाई। तो हमने तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी। अब हम थोड़ा सा जानेंगे मेमोरी इकाई क्या होता है। जैसे उसकी यहाँ पे एक परिभाषा लिखी हुई है कि मेमोरी इकाई क्या होता है। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का वह स्थान है जहाँ सभी सूचनाएं, आंकड़ों या निर्देश को स्टोर मतलब सुरक्षित या सेफ करके रखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी डाटा को सेव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है, मतलब कहीं जाके इकट्ठा होती है। उस जहाँ इकट्ठा हो रही है उस जगह को हम लोग कहते हैं मेमोरी या मेमोरी इकाई कह सकते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे कि मेमोरी इकाई कितने प्रकार की होती है। अब देखो, मेमोरी इकाई के भी दो प्रकार होते हैं। मेमोरी इकाई के भी दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है मुख्य या प्राइमरी मेमोरी। पहला क्या होता है, मुख्य या प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा आपका होता है सहायक या सेकेंडरी मेमोरी। पहला क्या होता है आपका मेमोरी, पहला मेमोरी आता है आपका मुख्य या प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा मेमोरी आपका आता है सहायक या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, ये बात समझ में आई। अब तो बस हम इसके बारे में समझेंगे कि मुख्य या प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। मुख्य या प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यह कंप्यूटर के अंदर होती है। ये प्राइमरी मेमोरी कहाँ लगी होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है और बहुत तेज होती है। बहुत तेज मतलब इसकी गति, जो इसकी गति होती है वो बहुत तेज होती है। और इसका क्या लिखा हुआ है, इसका आकार क्या होता है, सीमित होता है। आकार मतलब साइज, मतलब वो उसका आकार जो क्या होता है, सीमित होता है। और ये क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। ठीक, ये सबको समझ में आया। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, यह कंप्यूटर के अंदर लगी होती है और बहुत तेज होती है। और क्या होती है, इसका आकार क्या होता है, सीमित होता है। अगला देखो कौन सी मेमोरी है, अगला है आपकी सहायक मेमोरी। ठीक है, सहायक मेमोरी क्या होता है, ये कंप्यूटर के बाहर या अंदर जुड़ी होती है। ये कंप्यूटर के बाहर या अंदर जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये सबके समझ में आ गया। अब देखो, ये दो प्रकार की मेमोरी होती है। जब भी आपसे पूछा जाए तो पहला बताओगे क्या होती है, मुख्य या प्राइमरी मेमोरी। दूसरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, ये सबके समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब देखिए मेमोरी क्या क्या है। इस चीज़ को भी हम, इसको भी मेमोरी कहते हैं, इसको भी मेमोरी कहते हैं। ये भी आपकी मेमोरी है, जो पहले जिसमें गाने आया करते थे, ये भी आपकी मेमोरी है। ये कंप्यूटर के अंदर लगी हुई मेमोरी होती है। इसको भी मेमोरी कहा जाता है और इसको भी मेमोरी कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार की मेमोरी है। अब हम आगे वाली क्लास में समझेंगे कि इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन है और सेकेंडरी मेमोरी कौन है।